बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के दीर्घउत्तरीय प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह हम आपको बताने चल रहे हैं। तो देखते हैं दीर्घउत्तरीय प्रश्नों का। प्रश्न नंबर 1 दिया क्या है कि बीमी विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी का समीकरण h बराबर 1/2 GT अशुद्ध है। बीमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो समीकरण दिया है समीकरण h बराबर 1/2 GT। इसको बीमा विधि से हमें देखना है कि यह सत्य है अथवा असत्य। तो लिखेंगे दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर हो जाएगा क्या, L = 1/2 एक संख्या है, इसका कोई भी बीमी सूत्र नहीं होगा। जहाँ तक G की बात है LT⁻² और T हो जाएगा अथवा L⁻1 = L⁻1 T⁻1 T⁻1 अथवा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अतः समीकरण असत्य है। फिर आगे इसी में कहा है कि बीमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी, माना दूरी h गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g⁻a और समय स्मॉल t⁻v पर निर्भर करता है। अतः क्या हो जाएगा h अनुक्रमानुपाती g⁻a t⁻b अथवा h = k g⁻a t⁻b। समीकरण नंबर 1 दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर हो जाएगा क्या, L बराबर के नियतांक है, बीमाहीन है। जहाँ तक G की बात है LT⁻² स्मॉल t⁻v और हो जाएगा L⁻1 t⁻0 बराबर L⁻a t⁻2a और दूसरे ब्रैकेट में t⁻v हो जाएगा अथवा L⁻1 t⁻0 बराबर L⁻a और t⁻2a और प्लस v। अब
दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर जब दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि यल की घात a है, यहाँ यल की घात 1 है तो a बराबर 1 होगा, और t की घात यहाँ पर -2a प्लस b है और यहाँ पर t की घात 0 है तो -2a प्लस b जो है वह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हो जाएगा a इक्वल टू 1 तथा -2a और प्लस b बराबर 0 मान रख लेते हैं, अथवा -2 × 1 और प्लस b बराबर 0 अथवा b इक्वल टू 2। अब a का मान प्राप्त हुआ 1, b का मान प्राप्त हुआ 2, a और b के इस मान को इस समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में a व b के मान को रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हो जाएगा h बराबर k g की घात 1 और t की घात 2 हो जाएगा, अथवा h इक्वल टू k gt स्क्वायर। फिर आगे, परंतु प्रयोगों द्वारा k बराबर 1/2 प्राप्त होता है, अतः हो जाएगा h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, h बराबर 1/2 gt स्क्वायर। तो जो समीकरण दिया गया था h बराबर ½ gt, जब उसका बीमाओं की सहायता से जब सत्यता को सिद्ध किया गया तो यह असत्य पाया गया, और इसका सत्य रूप जो है हम इस तरह से बीमाओं की सहायता से इसका हम जब सत्य रूप प्राप्त करते हैं तो प्राप्त होता है h बराबर 1/2 gt स्क्वायर। तो ये था दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का, सबसे पहले तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर याद देखते हैं कि इसमें करना क्या है। दिया है कि यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है, तो बीमी विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रश्न 2 है कि माना आवर्तकाल T द्रव्यमान गोलक के द्रव्यमान m की घात a, लंबाई l की घात b, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की घात c पर निर्भर करता है, अर्थात हो जाएगा T अनुक्रमानुपाती m की घात a, l की घात b और g की घात c, अथवा T बराबर k m की घात a,
यल की घात b g की घात c। समीकरण 1। दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर हो जाएगा क्या, आवर्तकाल है t का जो बीमीय सूत्र होगा वह t ही होगा, बराबर k एक बीमाहीन राशि है, यम द्रव्यमान है तो यम ही होगा, और यल प्रभावी लंबाई है तो इसका कैपिटल L की घात b हो जाएगा, और g गुरुत्वीय त्वरण है LT की घात -2 की होल पावर c हो जाएगा, अथवा यम की घात 0 यल की घात 0 t की घात 1 इक्वल टू हो जाएगा यम की घात a और यल की घात b प्लस c एंड t की घात -2c इस रूप में होगा। अब दोनों ओर की बीमाओं की तुलना कर लेते हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर हो जाएगा क्या, a बराबर 0 b प्लस c बराबर 0 तथा -2c इक्वल टू 1। इसको समीकरण 2 कह लेते हैं, या 3 हो गया, और या यहाँ से हम कह सकते हैं अथवा c बराबर -12। अब c के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में c के मान को रखने पर जब मान को रखेंगे तो हो जाएगा b प्लस -12 इक्वल टू 0, अथवा हो जाएगा b -1/2 इक्वल टू 0, अथवा b बराबर 1/2। अब a बराबर 0 प्राप्त हुआ, b बराबर ½ c बराबर -½ इन तीनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में a, b व c के मान को रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा t इक्वल टू k और यम की घात a है तो a की जगह पर 0, यल की घात b की जगह पर ½ और g की घात c की जगह पर -½ हो जाएगा, अथवा t बराबर k, यम की घात 0 का मतलब 1 और यल की घात ½ और बटे g की घात ½ हो जाएगा, अथवा t बराबर k √L/g। यहाँ पर भी k का मान जो है वह 2π होता है। यहाँ इस समीकरण सूत्र के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु प्रयोगों द्वारा k बराबर 2π प्राप्त होता है, अतः t बराबर 2π √L/g, t बराबर 2π √L/g। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया था कि आवर्तकाल t जो है वह गोलक के द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध इस बीमा विधि से जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ कि कैपिटल T बराबर 2π √L/g। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आप अगला क्वेश्चन नंबर 3
देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न क्या है, उसके बाद उसमें कौन सी राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है, उसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो दिया है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्था कैपिटल E तथा घनत्व स्मॉल d पर निर्भर करती है। बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो कहा है कि माध्यम में ध्वनि की चाल v, तो लिखेंगे नंबर 3 है कि ध्वनि की चाल v, ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्था v, माध्यम की प्रत्यास्थता e की घात a और प्रत्यास्था e की घात a और घनत्व स्मॉल d की घात b पर निर्भर करता है, अर्थात क्या हो जाएगा कि v अनुक्रमानुपाती कैपिटल E की घात a d की घात b अथवा v इक्वल टू k E की घात a d की घात b। समीकरण 1, दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर, जब दोनों ओर की बीमाओं को लिखेंगे तो यहाँ पर एक v है और v का जो बीमी सूत्र होता है वह होता है l t की घात -1 के नियतांक है। E जो है माध्यम की प्रत्यास्था है और प्रत्यास्था जो है वह प्रतिबल बटे विकृति के बराबर होता है। और प्रतिबल जैसे कि F/A होता है, कहने का मतलब विकृति एक बीमाहीन राशि है, उसकी कोई बीमा नहीं होती, तो mL/t की घात -2 बटे L²। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो mL की घात -1 और t की घात -2। तो यहाँ पर जो E है उसका जो बीमी सूत्र होगा mL की घात -1 t की घात -2 की होल पावर a एंड घनत्व d की जगह पर हो जाएगा mL की घात -3 की पावर v। इसको लिख सकते हैं, अथवा m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1 बराबर हो जाएगा m की घात a, l की घात -a, t की घात -2a और m की घात b, l की घात -3b हो जाएगा। अथवा m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1 बराबर होगा m की घात a प्लस b, l की घात -a -3b एंड t की घात -2a। अब दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करते हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 0 समीकरण 2 और -a -3b बराबर 1 समीकरण 3 और तथा -2a इक्वल टू -1 अथवा a इक्वल टू 1/2। अब एक इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 2 में a के मान को रखने
रखने पर, जब ए के मान को रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आगे, हो जाएगा 1/2 प्लस b इक्वल टू 0 अथवा b इक्वल टू -1/2। अब a बराबर 1/2 और b बराबर -1/2, इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में a व b के मान को रखने पर जब a व b के मान को रखेंगे तो हो जाएगा b बराबर k e की घात a की जगह पर हाफ एंड d की घात b की जगह पर -हाफ हो जाएगा, अथवा b इक्वल टू k e की घात हाफ बटे d की घात हाफ, तो हो जाएगा अथवा v इक्वल टू k अंडर रूट e अपान d। यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 प्राप्त होता है, अतः हो जाएगा v बराबर अंडर रूट e अपान d, b बराबर अंडर रूट e अपान d। तो ये था धन की चाल v, प्रत्यास्था e और घनत्व d के बीच में संबंध या सूत्र। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही इसको समझना है और नोट करना है। अगला प्रश्न जो दिया है नंबर 4, उसको सबसे पहले तो उसको देखते हैं कि प्रश्न क्या है और कौन सी राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है, उसके अनुसार ही उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक बीमाओं की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तनाव F और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो नंबर 4 माना अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तनाव F की घात a और एकांक लंबाई के द्रव्यमान के द्रव्यमान m की घात b पर निर्भर करता है। अर्थात होगा क्या कि b अनुक्रमानुपाती f की घात a m की घात v, b अनुक्रमानुपाती f की घात a और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की घात v। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अथवा v इक्वल टू k f की घात a m की घात v। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर हो जाएगा क्या, l t की घात -1 बराबर
ml की घात -2 की होल पावर a एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा हो जाएगा ml की घात -1 की होल पावर b हो जाएगा, अथवा m की घात 0 l की घात 1 t की घात -1 बराबर m की घात a l की घात a t की घात -2a और दूसरे ब्रैकेट में m की घात b l की घात -b हो जाएगा, अथवा m की घात 0 l की घात 1 t की घात -1 इक्वल टू गुणा कर लेते हैं तो m की घात a प्लस b l की घात a माइनस b एंड यहाँ पर t की घात -2a। अब दोनों ओर की यहाँ पर m की घात a प्लस b हो गई, l की घात a माइनस b हो गई, t की घात -2a। आगे लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर तो हो जाएगा क्या, a प्लस b बराबर 0, समीकरण 2, a माइनस b बराबर 1, समीकरण 3, तथा -2a बराबर -1 अथवा a बराबर 1/2। a के इस मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में a के मान को रखने पर जब समीकरण इस 2 में इस a के मान को रखते हैं तो हो जाता है क्या, 1/2 और प्लस b बराबर 0 अथवा b इक्वल टू -1/2। अब समीकरण 1 में a व b के मान को रखने पर हो जाएगा v बराबर k f की घात a, तो f की घात हो जाएगा 1/2 और m की घात -1/2, इसको हम लिख सकते हैं, अथवा v इक्वल टू k f की घात ½ बटे m की घात ½ हो जाएगा, अथवा b इक्वल टू k √f/m। यहाँ पर परंतु प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 प्राप्त होता है, अतः होगा क्या, b इक्वल टू √f/m, b बराबर √f/m। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा था कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो है वह तनाव F और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, और बीमाओं की सहायता से, जैसे मैंने ज्ञात करके आपको दिखाया है, इनकी सहायता से इन तीनों राशियों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, तो जो कि प्राप्त हुआ b बराबर √f/m। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आप इस दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कौन सी राशि है वह अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है, और उसी के अनुसार हम इनके मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो दिया है कि यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति
लंबाई स्मॉल l तनाव F तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो तो बीमी विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। पांचवा नंबर है नंबर 5, माना तार की आवृत्ति स्मॉल n, आवृत्ति n, लंबाई स्मॉल l की घात a, लंबाई स्मॉल l की घात a और तनाव F की घात b, तनाव F की घात b और एकांक लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की घात c पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। अर्थात क्या हो जाएगा n अनुक्रमानुपाती l की घात a, f की घात b और m की घात c, अथवा n इक्वल टू k l की घात a, f की घात b और m की घात c। समीकरण 1, दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर, जब दोनों ओर की बीमाओं को लिखेंगे तो आवृत्ति n है, जिसका बीमीय सूत्र होता है t की घात -1 बराबर के नियतांक है, बीमाहीन राशि होगी, लंबाई l की घात a होगा, f m l t की घात -2 की होल पावर b होगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो ml-1 की घात c होगा, हो जाएगा। अथवा t की घात -1 इक्वल टू, या इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं f की घात 0 l की घात 0 t की घात -1 बराबर हो जाएगा l की घात a, दूसरे ब्रैकेट में m की घात b, l की घात b और t की घात -2b और जो इसके आगे m की घात c, l की घात -c हो जाएगा। अथवा m की घात 0, l की घात 0, t की घात -1 बराबर हो जाएगा m की घात b प्लस c, l की घात a प्लस b और -c तथा t की घात -2b। अब आगे दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर जब दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करेंगे तो हो जाएगा b प्लस c बराबर 0, समीकरण 2, a प्लस b माइनस c बराबर 0, समीकरण 3 और तथा -2b बराबर -1, समीकरण क्या, इसी को हम यहीं पे हल कर लेते हैं। अथवा हो जाएगा b बराबर 1/2, माइनस माइनस कटा, b बराबर 1/2। b के इस मान को समीकरण 2 में b के मान को रखने पर, और जब समीकरण 2 में b के मान को रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 धन c बराबर 0 अथवा c इक्वल टू -1/2। अब b बराबर 1/2 और c बराबर -1/2, इन दोनों मानों को समीकरण 3 में रखने पर लिखते हैं कि समीकरण 3 में b व c के मान को
रखने पर जब b व c के मान को रखेंगे 3 में तो हो जाएगा a और प्लस b की जगह पर हाफ और माइनस c की जगह पर माइनस हाफ इक्वल टू 0। b की जगह पे हाफ, फिर माइनस c की जगह पर माइनस हाफ, तो मिला करके हो जाएगा अथवा a प्लस 1/2 प्लस 1/2 और बराबर 0, अथवा a प्लस 1 इक्वल टू 0, अथवा a बराबर -1। तो a बराबर -1, b बराबर हाफ और c बराबर -हाफ, इन तीनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में a, b व c के मान रखने पर जब इन तीनों मानों को रखेंगे तो हो जाएगा n बराबर k f l की घात a की जगह पर -1, f की घात b की जगह पर हाफ और m की घात c की जगह पर -हाफ हो जाएगा, अथवा n इक्वल टू k, l को नीचे ला लेंगे तो हो जाएगा k बटे l और f की घात हाफ और बटे m की घात हाफ हो जाएगा, अथवा n इक्वल टू k अपान l अंडर रूट f अपान m, अंडर रूट f अपान m। तो n बराबर k बटे l अंडर रूट f अपान m। मैंने आवृत्ति n दिया है जो कि लंबाई l, तनाव f, एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। जब इनके मध्य हम संबंध स्थापित करने के लिए बीमी विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ है n बराबर k अपान l अंडर रूट f अपान m। अब आगे इस k का मान जो है प्रयोगों द्वारा 1/2 प्राप्त होता है, तो k का भी मान रख लेते हैं। लिखते हैं कि आगे इसी प्रश्न में का जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें कि प्रयोगों द्वारा k बराबर 1/2 प्राप्त होता है। अतः क्या हो जाएगा, आवृत्ति n इक्वल टू 1/2 बटे l अंडर रूट f अपान m हो जाएगा, अथवा n इक्वल टू 1/2l अंडर रूट f अपान m। तो यही जो है आवृत्ति n, लंबाई l, तनाव f और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m के बीच में यही संबंध है जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो बच्चों इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो सॉल्यूशन है वह बताए हैं, और इस चैप्टर के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।